कालू का बेटा पप्पू और बंटी बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वो हमेशा साथ ही खेलते और बहुत एंजॉय करते थे। लेकिन एक दिन उनकी दोस्ती तकरीबन खत्म हो गई जब नीलो और बबली की लड़ाई हो गई। एक दिन नीलो भोजन ढूंढने जा रही थी तो उसे बबली के घोंसले में एक भुट्टा पड़ा हुआ नजर आया। वो उसे चुराने के लिए वहीं उड़ गई। पता नहीं ये बबली इतने मजे मजे के भुट्टे कहाँ से लाती है, मुझे तो कभी नहीं मिले। खैर मैं इसी को उठाकर ले जाती हूँ। ढूंढती फिरेगी बबली। नीलो भुट्टे को उठाकर जाने ही वाली थी कि वहाँ ऊपर से बबली भी आ जाती है, जो कि नीलो को भोजन चुराते हुए देख लेती है। नीलो ने भी जब बबली को देखा तो वहाँ से वापस आकर भुट्टे को चिड़िया के घोंसले में रख दिया। कुछ तो शर्म करो नीलो, दिन दिहाड़े चोरियां करती फिर रही हो। तुम और कालू ने तो कसम खाई हुई है कि मेहनत तो करनी ही नहीं है, बस चोरी चकारी के काम चलाने हैं। अरे बस बस, ज्यादा बातें ना सुनाओ। वो तो मेरे पप्पू को बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी तो मैं गई, वरना तो मैं देखूं भी ना कभी तुम्हारे भोजन की तरफ। पप्पू और बंटी भी वहाँ खड़े पास ही खेल रहे थे। चलो पप्पू मेरे साथ चलो, आइंदा मैं कभी तुम्हें इस बबली के बच्चे के साथ खेलता ना देखूं। इसने एक भुट्टे की वजह से मेरी इतनी इंसल्ट की है। और यूं नीलो अपनी गलती होने के बावजूद वहां से गुस्से में चली जाती है। बेटा आप इस नीलो के ना बच्चे के साथ ना खेला करो, ये आपको भी खराब कर देगा और गंदी गंदी आदतें डाल देगा आपको। आप बुलबुल आंटी के बच्चे के साथ खेला करो, वो बहुत ही अच्छा बच्चा है। लेकिन मामा पप्पू तो बहुत ही अच्छा है, उसमें तो नीलो आंटी जैसा कुछ भी नहीं है, वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। बंटी बेटा जिद नहीं करते होते, आपको जैसा बोला है आप वैसा ही करेंगे। नीलो भी पप्पू को लेकर घर पहुंच चुकी थी। कालू आज उस बबली की बच्ची ने ना ठीक नहीं किया मेरे साथ, मैं उससे बदला जरूर लूंगी। आई बड़ी मुझे नसीहतें करने वाली। हुआ क्या है नीलो, आज इतनी गुस्से में क्यों हो? क्या कह दिया है बबली बेचारी ने तुम्हें? अरे बेचारी किधर से है वो, मैंने आज उसका एक भुट्टा उठा लिया और उस भुट्टे पर उसने मुझे इतनी बातें सुनाई हैं कि क्या बताऊं। मैंने तो पप्पू को भी कह दिया है कि आज के बाद उसके बच्चे के साथ खेलता नजर ना आए मुझे। अरे पागल, भला इसमें बच्चों का क्या कसूर है? उनको क्यों खेलने और मिलने से मना कर रही हो? ये तो दिल के साफ होते हैं, इन्हें क्या पता कि लड़ाई क्या चीज होती है। बस बस कालू, सुन न लेना तुम भी मुझसे कुछ। और यूं बंटी और पप्पू अपने मामा बाबा की वजह से मिल नहीं सकते थे। वो एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा मिस करते थे और फिर दोनों ने एक दिन सबसे छुपकर मिलने का प्लान बनाया। वो दोनों अपने घरों से कुछ दूर एक जगह पर मिले। अब तो इनकी लड़ाई की वजह से हमारी दोस्ती भी जा रही है, भला हमारा क्या कसूर है? हम तो बच्चे हैं, हमें इसका कुछ उपाय निकालना होगा। हाँ सही कह रहे हो बंटी दोस्त, लड़ाई इनकी है और मिलने और खेलने से हमें रोका हुआ है। मेरे माइंड में एक योजना आई है, उससे इनकी लड़ाई खत्म हो सकती है। अरे वो क्या है, जल्दी से बताओ मुझे भी। यहाँ से कुछ दूर एक जगह पर एक कछुआ जी रहते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान हैं। उनके पास सारे पक्षी और जीव अपनी समस्या लेकर जाते हैं और वो उनको सुलझा देते हैं। अगर हम भी उनके पास जाएं तो हमारी वो जरूर सहायता करेंगे। चलो फिर अभी चलते हैं उस बुद्धिमान कछुए के पास, हमें देर नहीं करनी चाहिए। वो दोनों वहां से कछुए को ढूंढने चले जाते हैं। कुछ देर उड़ने के बाद उन्हें एक जगह कछुआ नजर आ जाता है जो कि तपस्या में व्यस्त था। वो दोनों जल्दी से उनके पास उड़कर जाते हैं। नमस्ते कछुआ जी, हम साथ वाले जंगल से अपनी एक समस्या लेकर आए हैं, आप कृपया करके हमारी सहायता कर दें। हाँ भाई बच्चों, बताओ क्या समस्या है, मैं अभी उसका कुछ करता हूँ। पप्पू सारी बात कछुए को बता देता है कि कैसे उनके पेरेंट्स लड़ पड़े हैं और वो अब उनको भी मिलने नहीं देते हैं। बस इतनी सी बात थी। देखो बबली और नीलो के बीच में नफरत आ गई है।
इसको खत्म करने के लिए हमें उनके दरमियान में मोहब्बत डलवानी होगी। उससे ये नफरत दूर हो जाएगी और वो फिर से दोस्त बन जाएंगे। तो बताए ना कुछ कछुआ अंकल, इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं। बताता हूँ, धीरज रखो छोटे पक्षियों। कछुआ उनको सारी योजना बता देता है और साथ में उनको 2 भुट्टे भी दे देता है। वो दोनों वहां से बहुत खुशी खुशी वापस चले जाते हैं। अगले दिन वो कछुए को बताए हुए प्लान के मुताबिक काम शुरू कर देते हैं। चलो पप्पू, अपने प्लान पर काम शुरू करते हैं। तुम ये भुट्टा लेकर मेरी मम्मा के पास जाओगे और मैं ये भुट्टा लेकर नीलो आंटी के पास जाता हूँ। बंटी एक भुट्टा लेकर नीलो की तरफ चला जाता है और पप्पू एक भुट्टा लेकर बबली की तरफ चला जाता है। कैसी हैं आप नीलो आंटी? मुझे मम्मा ने भेजा है और ये भुट्टा भी उन्होंने ही दिया है। वो कह रही थी कि वो उस दिन के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा हैं। उन्हें आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए था। चलो अच्छा है, बबली को एहसास तो हुआ कि तो मैंने भी गलती थी। वैसे तुम अपनी मामा को कहना कि नीलो आंटी बहुत शर्मिंदा हैं। ठीक है आंटी, मैं बता दूंगा उन्हें। लेकिन मम्मा कह रही थी कल आप हमारे घर आ जाना, वो आपके लिए अमरूद लाएंगी। ओके बंटी बच्चे, मैं जरूर आऊंगी और खुद भी माफी मांगूंगी तुम्हारी मम्मा से। और उधर पप्पू एक भुट्टा लेकर बबली के पास जाता है। बबली आंटी, मम्मा ने ये भुट्टा आपके लिए गिफ्ट दिया है। वो कह रही थी कि वो उस दिन के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा हैं और माफी भी मांग रही हैं। और वो कह रही थी अगर कल आप उनके घर आ जाएं तो आपको कोई समस्या तो नहीं होगी ना। अपनी मम्मा को बोलो कि कोई बात नहीं, मैंने उन्हें उसी दिन ही माफ कर दिया था बेटा, और वो जब भी आना चाहें आ जाएं। ये उनका अपना ही घर है। मैं उन्हें अमरूद भी खिलाऊंगी। और फिर अगले दिन नीलो बबली दोनों अपना अपना गुस्सा खत्म करके बबली के घर में इकट्ठी हो जाती हैं। नीलो और बबली एक दूसरे से माफी मांगती हैं और फिर से बहुत अच्छी दोस्त बन जाती हैं। और यूं बंटी और पप्पू कछुए के प्लान की सहायता से दोबारा दोस्त बन जाते हैं। हमें इस स्टोरी से सीख मिलती है कि हमें अपनी लड़ाइयों की वजह से अपने बच्चों को दोस्ती या मिलने मिलाने से नहीं रोकना चाहिए। बच्चे तो बहुत ही मासूम होते हैं और ऐसी बातों की वजह से उन पर गलत असर पड़ सकता है। इसीलिए अपने मामलात में से अपने बच्चों को हमेशा दूर रखना चाहिए। दूर एक बहुत ही खूबसूरत से जंगल में बारिशों के बाद भोजन बहुत ही ज्यादा मौजूद था। इसी कारण दूसरे जंगल के पक्षी भी उड़कर इसी जंगल में आ रहे थे और अपना अपना घर बना रहे थे। इनमें एक बबली चिड़िया भी थी जो कि साथ वाले जंगल से आई थी। उसके 2 बच्चे थे, एक बंटी और दूसरा टिंकू। मामा, ये जंगल तो हमारे पिछले वाले जंगल से बहुत ज्यादा प्यारा है और कितने मजे मजे के फल है ना इसमें। यहाँ तो बहुत ही मजा आएगा। हाँ मेरे बच्चे, पता यहाँ के पक्षी भी बहुत अच्छे हैं। चिड़िया ने एक विशाल पेड़ पर अपना आशियाना बना लिया था और उसमें रहना भी शुरू कर दिया था। चिड़िया अपने बच्चों के साथ बैठी थी कि वहां कबूतर आ जाता है। चिड़िया दीदी, आप यहाँ नई आई हैं, आपको यहाँ दिशाओं का पता नहीं होगा ना। हम सब भोजन ढूंढने जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलेंगी? मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि आपके लिए आसानी हो जाएगी। हाँ हाँ कबूतर भाई, मैं भी यही सोच रही थी, भला मुझे दिशाओं का कैसे पता चलेगा यहाँ। अच्छा किया कि आप आ गए। बच्चों, तुम लोगों ने यहाँ से बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना। नया जंगल है, देखो कहीं तुम इधर उधर खो ना जाओ। मैं कहाँ ढूंढती फिरूंगी आप लोगों को। ओके मामा, हम घर में ही रहेंगे, आप बस जल्दी आ जाना। चिड़िया और कबूतर घने जंगल की तरफ चले जाते हैं। बंटी और टिंकू थे तो बच्चे ही, इतने खूबसूरत जंगल को देखकर उनका घूमने का मन कर रहा था। चलो टिंकू, हम ना जंगल घूम कर आते हैं, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे और जल्दी वापस आ जाएंगे ताकि मम्मा को भी पता ना चले। टिंकू और बंटी दोनों ही जंगल की सैर को निकल जाते हैं। उधर सब पक्षी भोजन ढूंढ रहे थे, लेकिन कालू तो बहुत ही ज्यादा आलसी था। उसको भोजन ढूंढते हुए मौत पड़ती थी। चल कालू, आज किसी पक्षी को उल्लू बनाकर उसका भोजन लेता हूँ।
नहीं तो चोरी कर लूंगा किसी का भोजन। मेरे लिए कौन सा नई बात है ये। अब भला कौन इतनी गर्मी में इतना उड़कर भोजन ढूंढने जाए। आखिर मेरी बुद्धि किस दिन काम आएगी। कालू भी उड़ान लेता है और किसी मासूम पक्षी को अपना शिकार बनाने के लिए ढूंढना शुरू कर देता है। उधर बंटी और टिंकू को उड़ते उड़ते जमीन पर कुछ चावल के दाने दिखाई देते हैं। उनको भूख भी लगी हुई थी तो वो फौरन वहां ही उतर जाते हैं। देखो टिंकू, चावलों पर पहले मेरी नजर पड़ी थी, इसीलिए ये सारे दाने मेरे हैं। तुम जाकर और दाने ढूंढ लो। तो वाह, कितने झूठे हो। मेरी नजर तो इन पर बहुत दूर से ही पड़ गई थी, इसलिए ये सारे मेरे हैं। वो दोनों लड़ाई कर ही रहे थे कि पहले दानों पर किसकी नजर पड़ी थी कि वहां कालू भी आ जाता है। ये पक्षियों के बच्चे तो जंगल में नहीं लगते हैं और हैं भी छोटे। मतलब आज का शिकार तो मिल गया मुझे। चलो इनको लूटता हूँ। क्या हुआ बच्चों, लड़ क्यों रहे हो? कोई समस्या है तो मुझे बताओ। कालू अंकल, ये दाने सबसे पहले उड़ते हुए मैंने देखे थे, लेकिन अब ये कह रहा है कि इसने देखे थे। अब ना हमारी लड़ाई चल रही है कि आखिर ये किसके दाने हैं। कालू की बुद्धि तो वैसे ही बहुत ज्यादा थी। उसके दिमाग में फौरन से आइडिया आया कि वो इन मासूम पक्षियों को बेवकूफ बनाएगा। अरे बस इतनी सी बात थी, ये भी भला कोई समस्या है? मेरे पास ना एक तराजू है। ऐसा करता हूँ, मैं इन दोनों दानों का ना वजन कर लेता हूँ, आधे आधे बांट दूंगा तुम दोनों को। ऐसे हिसाब भी बराबर हो जाएगा और लड़ाई भी नहीं होगी। वाह कालू अंकल, आप तो बहुत ही जीनियस हो। जल्दी से हमें दाने बांट देना, फिर ना हम अपने अपने घर चले जाएंगे। कालू एक तराजू निकालता है और चावल के दानों को बारी बारी दोनों तरफ रखना शुरू कर देता है, लेकिन जानबूझकर वो एक तराजू में एक साइड पर ज्यादा रखता है, जिससे वो साइड झुक जाती है। ये देखो, ये साइड पे दाने ज्यादा हैं। ऐसा करता हूँ, इस वाली साइड से थोड़े से दाने खा लेता हूँ, वरना तुम दोनों की लड़ाई हो जाएगी कि एक साइड पर दाने ज्यादा थे। ओके कालू अंकल, आप खा ले। ऐसे दोनों तरफ चावलों के दाने ना बराबर हो जाएंगे। जिस तरफ दाने ज्यादा होते थे, कालू उस तरफ से जानबूझकर ज्यादा दाने खा लेता है, और जिस साइड दाने कम होते थे, अब की बार वो साइड झुक जाती थी। देखो बच्चों, अब मुझे उस साइड से भी खाने होंगे ना, तभी तो दोनों साइडें बराबर होंगी। कालू तो बहुत ही शातिर था। उसकी तो स्कीम ही यही थी कि वो ऐसे कर करके सारे दाने खा जाएगा। बंटी और टिंकू बस कालू का मुंह ही देखे जा रहे थे, और वो हर बार वजन करते हुए एक साइड से ज्यादा दाने खा लेता था। ऐसा करते करते चावलों के दाने बिल्कुल ही कम रह गए। ये सब चल ही रहा था कि वहां से डंकी गुजरा, जो कि नदी पार पानी पीने जा रहा था। डंकी ने जब कौवे को छोटे छोटे पक्षियों के साथ देखा तो समझ जाता है कि आज कौवा इन पर अपनी चालाकी आजमा रहा है। ओए कालू, कुछ तो शर्म कर। बच्चों को तो छोड़ दे यार। पहले तुम बड़े पक्षियों पर अपना चतुर दिमाग चलाते थे, लेकिन अब तो तुमने बच्चों को भी ठगना शुरू कर दिया है। हद है वैसे। नहीं तो मैं तो बच्चों को बस अनाज बराबर करके दे रहा था। पूछ लो बेशक बच्चों से। डंकी अंकल, ये हमारे सारे दाने तो खा गए हैं। कब से कह रहे हैं आपको बराबर बांट के दूंगा, आपको बराबर बांट के दूंगा, और हम बस इनका मुंह देख ही जा रहे हैं। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। रखो अपने चावल के दाने अपने पास, मुझे तो बांट कर ही नहीं देने। जा रहा हूं मैं यहाँ से। और यूं कौवा अपनी चालाकी से वहां से सब दाने खाकर चलता बना। अरे छोटे पक्षियों, तुम इस जंगल में नए लग रहे हो। कालू बहुत ही चालाक है। आज के बाद किसी भी ऐसे पक्षी पर विश्वास न करना, और खास तौर पर कालू पर तो बिल्कुल भी नहीं। बंटी और टिंकू अपने थोड़े से चावलों के दाने जो बच गए थे लेकर घर की तरफ उड़ जाते हैं। हमें इस स्टोरी से क्या सीख मिलती है? हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी चालाक इंसान पर भरोसा नहीं करना चाहिए, वरना वो हमें ऐसे ही नुकसान पहुंचाएंगे जैसे कालू ने बंटी और टिंकू को नुकसान पहुंचाया, क्योंकि उन्होंने कालू का एतबार कर लिया था। लेकिन चालाक इंसान भरोसे के काबिल नहीं होता। वो मौका मिलने पर आपको नुकसान जरूर पहुंचाता है।